हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर। आप सभी लोगों को भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत इस वर्ष अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के आभारी हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और देश की आजादी के लिए हंसते-हंसते बलिदान हो गए। आज पूरा देश ऐसे हजारों देशभक्तों का आभारी है जिनके बलिदानों की वजह से हम स्वतंत्रता दिवस जैसे पवित्र त्योहार को मना रहे हैं। भारतीय सदैव उन वीरों के ऋणी रहेंगे जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमें गर्व है कि हम ऐसे मातृभूमि पर जन्मे हैं जहां ऐसे वीर पैदा हुए जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपनी मातृभूमि की आन बान शान को बचाया। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हमें गर्व है कि हम ऐसे वीर सपूतों के देश में पैदा हुए हैं जिन्होंने हमें आजाद कराने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। आज पूरा देश उन वीर सपूतों को सलाम करता है जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारी खुशियों के लिए खुद भारत माँ की गोद में अंतिम सांसें लीं। ऐसे वीर सपूतों को यह देश सदैव सदैव याद करता रहेगा, कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। इस बार इस ऐतिहासिक अवसर पर पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। 77वें स्वतंत्रता दिवस को सफल बनाने के लिए आज पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त के मध्य देश के समस्त राज्यों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास भी काफी पुराना है और रोचक भी है। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंततः 15 अगस्त 1947 को सदियों पुराने प्रभुत्व से स्वतंत्रता की घोषणा की। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। इसके बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गया। चलिए मित्रों, हम अपने इस ध्वज के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को, कुछ रोचक बातों को जान लेते हैं। हमारा ध्वज, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास और विकास काफी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 ईस्वी को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर, जिसे हम ग्रीन पार्क के नाम से भी जानते हैं, में फहराया गया था। दूसरा भारतीय ध्वज 1907 में पेरिस में, भारत के बाहर पेरिस में मैडम भीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। वर्ष 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान तीसरा राष्ट्रीय ध्वज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा फहराया गया था। इसके बाद यह सिलसिला भारत की आजादी तक चलता रहा। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने 3 पट्टिकाओं और बीच में अशोक चक्र वाले भारतीय ध्वज को अपनाया, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी का तिरंगा झंडा अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा बन गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। यह आंध्र प्रदेश के एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत में पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। झंडे में 3 प्रमुख रंग लाल, पीला
और हरा शामिल था। वर्ष 1931 में तिरंगे झंडे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था। यह ध्वज वर्तमान ध्वज का अग्रदूत केसरिया, सफेद और हरे रंग का था, जिसके केंद्र में महात्मा गांधी का चरखा बना हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज को हिंदी में तिरंगा के नाम से जाना जाता है और इसमें 3 रंग होते हैं और इसके बीच में अशोक चक्र होता है, जिसमें भगवा, सफेद और हरा रंग शामिल है। भगवा रंग साहस और बलिदान का, सफेद सत्य, शांति और पवित्रता का और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र धर्म के नियमों का प्रतिनिधित्व करता है। अशोक चक्र धर्म के चित्रण की व्याख्या करता है। अशोक चक्र में समान दूरी पर 24 तीलियां होती हैं। अशोक चक्र ध्वज की सफेद पट्टी पर गहरे नीले रंग में होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तैयार करने के भी मानक बनाए गए। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। साथ ही झंडे की तीनों पट्टियां चौड़ाई और लंबाई में बराबर होती हैं। भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिलने से ठीक पहले 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। भारतीय कानून के अनुसार भारत का राष्ट्रीय ध्वज खादी द्वारा बना होता है। कथित तौर पर कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ भारत की एकमात्र इकाई है जिसे भारत के ध्वज की आपूर्ति और निर्माण के लिए मान्यता प्राप्त है। 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और शेरपा तेनजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार भारतीय ध्वज फहराया था। अप्रैल 1984 में भारत सोवियत संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के दौरान भारत का राष्ट्रीय ध्वज कॉस्मोनॉट विंग कमांडर राकेश के द्वारा पहने गए स्पेस सूट पर प्रतीक के रूप में अंतरिक्ष में फहराया गया था। तो मित्रों, यह भारतीय ध्वज के बारे में कुछ रोचक तथ्य थे। हमारा देश आज आजादी का 77वां दिवस मना रहा है। ऐसे पवित्र पर्व को मनाने में आज हमें खुशी है, बहुत खुश हैं, क्योंकि ऐसी खुशियां दिलाने के लिए हमारे भारत के बहुत से क्रांतिकारियों ने अपनी जान की परवाह नहीं की और हमें आजादी दिलाई। यह देश सदैव इन क्रांतिकारियों का ऋणी रहेगा जिनके नाम हम जानते हैं और जिनसे हम परिचित नहीं हैं। उन प्रत्येक क्रांतिकारियों का यह देश सदैव ऋणी रहेगा। हमें प्राउड है इंडियन होने पर, हमें प्राउड है, हमें गर्व है भारतीय होने पर। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बिग सैल्यूट टू ऑल फ्रीडम फाइटर्स। 15 अगस्त की पुनः आप सभी लोगों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।